हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि पीएम किसान में आवेदन अधिकतर लोगों का रिजेक्ट क्यों हो रहा है। यानी पीएम किसान में अगर आप लोग अपना स्टेटस चेक करते होंगे तो मालूम चल रहा है कि आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया। और अगर आपका रिजेक्ट नहीं हुआ है, अगर पास भी हो गया है तो आपका पैसा नहीं आ रहा है। वहाँ पे 3 कारण दिखता होगा, यानी 3 ऑप्शन देता है। पहले तो बहुत सारे ऑप्शन रहते थे, लेकिन अभी मुख्यतः 3 ऑप्शन उसमें दिखाई देता है। पहला ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग, ये 3 दिखता है ऑप्शन। तो इसी के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है तो भी उसके बारे में जानेंगे, और अगर आपका आवेदन एक्सेप्ट है पर पैसा नहीं आ रहा है कि किस कारण से ये समस्या हो रहा है, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहें, आपका सारा क्लियर इसी वीडियो में हो जाएगा। यानी जो भी आपके मन में डाउट है, आप इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आपको दूसरा वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी इस वीडियो में मैं सारा चीज़ कवर करने वाला हूँ कि एक नया आवेदन से लेकर के जिनका पीएम किसान में अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनका भी पैसा क्यों नहीं आ रहा है। और अगर आपको नया आवेदन करना है तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप आवेदन कर लिए हैं और आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है तो भी आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास आवेदन हो चुका है और 1-2 किस्त आ करके पैसा आपका रुक चुका है तो भी आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। और अगर आपका आवेदन एक्सेप्ट हो गया है और आपका एक भी किस्त नहीं आया है तो भी आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। ये वीडियो अगर आप ध्यान पूर्वक देख लिए तो आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग चालू करते हैं कि क्या क्या इसमें परेशानियां हो रही है, उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, ये ऑफिशियल साइट है। इसमें आप लोगों को पता है कि यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन किए जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन हम लोग कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग ई-केवाईसी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका एक और नीचे ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग इसका आवेदन का स्थिति देख सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ पे नीचे भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ई-केवाईसी का यहाँ पे ऑप्शन देता है। यहाँ से आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ई-केवाईसी का यहाँ से आप कर सकते हैं और न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं और स्टेटस यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप बेनिफिशियरी लिस्ट देख सकते हैं कि आपका गांव में, चाहे आपका मोहल्ला में, चाहे आपके पंचायत में कितने लोगों का पीएम किसान में नाम है, यहाँ से देख सकते हैं। और अपना स्टेटस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है दोस्तों। और अगर यहाँ पे इन ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है सारे ऑप्शन, तो आप वीडियो को में कमेंट करें, तो उसके ऊपर मैं एक नया वीडियो आपको बना के दूंगा। तो चलिए अभी हम लोग आगे का प्रक्रिया हम लोग जानते हैं कि किस वजह से आवेदन रिजेक्ट हो रहा है, उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा पीएम किसान आवेदन रिजेक्ट क्यों हुआ। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही उठता है कि मेरा पीएम किसान का आवेदन रिजेक्ट क्यों हुआ। मैंने जब अप्लाई किया था तो मेरा आवेदन आखिर रिजेक्ट क्यों किया, तो उसके बारे में अभी हम लोग जानकारी लेंगे कि किन वजह से यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है लोगों को फॉर्म। और अगर मान के चलिए कि आपका आवेदन किया हुआ है और एक्सेप्ट भी हो गया है लेकिन आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरा आवेदन एक्सेप्ट हुआ पर मेरा पैसा क्यों नहीं आया। सभी का अभी 16वां 17वां किस्त तक आ चुका है लेकिन मेरा पैसा क्यों नहीं आया, उसके बारे में अभी हम लोग जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि गलत बैंक डिटेल के कारण से भी लोगों का पैसा नहीं आ रहा है। यानी आप तो सोचेंगे कि हम तो बहुत अच्छे से अपना अकाउंट नंबर मिला कर IFSC कोड मिला करके मैंने डाला तो मेरा पैसा क्यों नहीं आया। तो इसका वजह ये भी हो सकता है कि आप बैंक डिटेल जो आप डाले हैं उसमें डीबीटी लिंक आपका ना हो, NPCI लिंक ना हो, उसके वजह से भी आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। या तो फिर अगर आपका पास हो गया है आवेदन तो उसमें आप देखेंगे कि जब स्टेटस उसमें चेक करेंगे तो उसमें लिखेगा आधार बैंक सीडिंग नो, यानी डीबीटी लिंक आपका नहीं है। और आप अपना पहले जांच कर लें कि आपका डीबीटी लिंक है कि नहीं है। अब मैंने अपने चैनल पे पिछले वीडियो में मैं बनाया हूं कि डीबीटी लिंक कैसे चेक करें कि आपका डीबीटी लिंक है कि नहीं है।
आप वो वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, या तो फिर आप अपना बैंक में जाकर के, नज़दीकी बैंक जो भी आपका है वहाँ पे जाके चेक करवा सकते हैं कि आपका डीबीटी लिंक है कि नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आधार सीडिंग एक अलग ऑप्शन है और डीबीटी लिंक अलग ऑप्शन है। आप सोचते होंगे कि नहीं, मैं अंगूठा लगा करके जाकर के सीएससी सेंटर पे चाहे जहाँ भी अंगूठा लगा के पैसा निकालते हैं वहाँ से मैं अपना पैसा निकाल ले रहा हूँ तो मेरा डीबीटी लिंक है। ऐसा नहीं हो सकता, वो आपका आधार सीडिंग है, लेकिन डीबीटी लिंक एक अलग ऑप्शन होता है। तो आप डीबीटी लिंक करवा लें, तभी आपका पैसा आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन जो है, यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन में है बहिष्कार श्रेणी के अंतर्गत में आना, यानी आप योग्य लाभुक नहीं है। तो ये आप कहिएगा कि हम तो आवेदन अपना कर चुके हैं, तो ये पीएम किसान का अधिकारी को कैसे पता चला कि मैं योग्य लाभुक नहीं हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अभी आधार और पैन लिंक हो चुका है, जिसके वजह से सरकार को भी पता चल जाता है कि आप योग्य लाभुक हैं कि नहीं हैं। आपका आधार और पैन लिंक होने की वजह से गवर्नमेंट को सारा पता चल जाता है कि आप योग्य लाभुक हैं कि नहीं, आपके पास कितना ज़मीन है, आपके पास कितना पैसा है, आप आईटीआर फाइल करते हैं कि नहीं, आप इनकम टैक्स पे करते हैं कि नहीं, ये सारा डिटेल अभी गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो आप ये ना सोचें सरकार को कुछ पता नहीं है। तो अगर आप योग्य लाभुक हैं तो आपको पीएम किसान का बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, और अगर आप योग्य लाभुक नहीं हैं तो आपको पीएम किसान का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक आपको कंफ्यूजन दूर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग तीसरा ऑप्शन में आते हैं। ये जो तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक ना होना, अभी जिसके बारे में मैं अभी चर्चा किया था दोस्तों, कि आपका आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक ना होना। यहाँ पर तो बैंक डिटेल के बारे में मैं बतलाया, लेकिन यहाँ पर देखिए आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक ना होना, यानी आपका आधार कार्ड, अभी जो मैंने बताया कि डीबीटी लिंक और आधार कार्ड, अभी मैंने आपको बताया कि डीबीटी लिंक और आधार लिंक के बारे में मैं बताया हूं, लेकिन फिर से थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आपका वो नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दे, और अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट भी हो गया है तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवेदक की आयु 18 से कम होना, यानी आवेदक का जो आयु है वो 18 वर्ष से कम होना। अभी लोग ऐसा कर रहे हैं कि किसी के नाम से भी आवेदन कर दे रहे हैं, उसका 18 साल हुआ है चाहे नहीं हुआ है, वहाँ पे शो कर दे रहे हैं कि इसका डेट ऑफ बर्थ इतना है, और वे लोग चाहते हैं कि फर्जी तरीके से मैं पीएम किसान का पैसा ले लूँ। तो ऐसा नहीं होता है। ये पहले हो रहा था, जिसमें नया नया पीएम किसान अप्लाई हुआ था, उस समय लोग कर दे रहे थे कि 8-10 साल का, 12 साल का, 15 साल का भी जो लोग हैं उनके नाम पे भी आवेदन कर दे रहे थे, और उसके नाम से पैसा लोग उठा ले रहे थे, वहाँ पे दूसरा कोई का अकाउंट नंबर डाल दे रहे थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। पीएम किसान में लगातार अपडेट हो रहा है, जो भी यहाँ पे त्रुटियां हैं उसको दूर किया जा रहा है। तो आप ये ना सोचें कि मैं सरकार के साथ धोखा करके पैसा ले लूँगा। उसके बाद दोस्तों अंतिम यहाँ पे रीजन बताया गया है। ये सारा जो डिटेल है दोस्तों, ये भारत सरकार के द्वारा ही जारी किया गया है। ऐसा ना सोचे कि मैं इस पोस्टर को अपने से बनाया हूँ, बस आप लोग को समझाने के लिए इस पोस्टर को यहाँ पे मैं लाया हूँ। यहाँ पे देखिए पीएम किसान ई-केवाईसी ना करवाना। आप देखते होंगे कि अभी जब पीएम किसान का नया आवेदन आप अप्लाई करते होंगे, उस समय सबसे पहले ही केवाईसी ले लेता है, यानी अंगूठा से चाहे आधार ओटीपी से ही आपका शुरुआत होगा, और वो केवाईसी के साथ में ही स्टार्ट होता है। तो अगर आप केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपका पीएम किसान का नया आवेदन भी अप्लाई नहीं आप कर सकते हैं। और जिनका पीएम किसान में पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अगर पीएम किसान में केवाईसी नहीं हुआ है तो आप पीएम किसान का केवाईसी करवा लें। इसके वजह से भी आपका हो सकता है कि पैसा रुका हुआ होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो 5 प्रकार था, पांचों प्रकार को मैं अभी बहुत अच्छे तरीके से मैं चर्चा किया हूँ। अगर इसमें से भी अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा, और कोशिश करूँगा कि अगर इसमें कुछ छूट गया हो
तो आपको कमेंट बॉक्स में बता दूं, या तो फिर मैं एक नया वीडियो उसके ऊपर लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर नया वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।